जॉफो लैंड मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की आज ईडी के सामने पेशी है। तेजस्वी को दिल्ली के ईडी ऑफिस में तलब किया गया है। पटना में सोमवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से ईडी ने पूछताछ की। 10 घंटे चली लंबी पूछताछ के दौरान लालू से 50 सवाल पूछे गए। पटना ईडी ऑफिस में सुबह 11 बजे पहुंचे लालू यादव। पूछताछ के बाद रात 9 बजे निकले हैं। लालू के साथ ईडी ऑफिस पहुंची उनकी बेटी मीसा भारती ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर डरे पीएम करा सकते हैं लालू और तेजस्वी की गिरफ्तारी। पटना में ईडी ऑफिस के बाहर आरजेडी समर्थकों का लगा रहा जमावड़ा। हंगामा करने पर हिरासत में लिए गए दर्जनों कार्यकर्ता। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर जमीन घोटाले में कसा शिकंजा। ईडी ने दिल्ली में सोरेन के आवास सहित 3 ठिकानों पर की छापेमारी। छापेमारी के दौरान ईडी ने कई दस्तावेज और सीएम सोरेन की बीएमडब्ल्यू कार जब्त कर ली है। दबिश के दौरान घर पर मौजूद नहीं थे हेमंत। सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी कार्रवाई को बताया राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित। कहा कि 31 जनवरी से पहले हाजिर होने का दबाव गैर वाजिब है। लैंड स्कैम मामले में हेमंत सोरेन पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। 9 समन के बाद रांची में हुई थी सोरेन से पूछताछ। 20 जनवरी को ईडी ने रांची स्थित सीएम आवास पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगभग 7 घंटे पूछताछ की थी। संसद के बजट सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक है। सुबह 11:30 बजे संसद भवन में होगी बैठक। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अंतरिम बजट। 9 फरवरी को समाप्त होगा बजट सत्र। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया सभी पार्षदों को सुरक्षा देने का निर्देश। कड़ी सुरक्षा में होगी वोटिंग। प्रोसेसिंग ऑफिसर के बीमार पड़ने से 18 जनवरी को टला था चुनाव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज मध्य प्रदेश को देंगे 2367 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। जबलपुर के वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। यूपी सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट फिल्म सिटी के लिए आज खुलेगी टेक्निकल बिड। यमुना अथॉरिटी दोपहर 2:30 बजे बिड लगाने वाली 4 कंपनियों में से एक का करेगी चयन। केंद्र सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए किया बड़ा ऐलान। पति की जगह बेटे या बेटी को भी बना सकेंगी फैमिली पेंशन का हकदार। सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021 में बड़ा बदलाव। वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा की अनुमति संबंधी याचिका पर सुनवाई है। याचिकाकर्ता ने तहखाने में 1993 से बंद पूजा पाठ दोबारा शुरू करने की इजाजत मांगी है। महाराष्ट्र में खिचड़ी घोटाले में यूबीटी नेता संजय राउत के भाई को ईडी ने किया तलब। संदीप राउत को आज पेश होना है। 18 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के बाद सूरज चौहान को गिरफ्तार किया था। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राजभवनी कोर्ट में सुनवाई। सीबीआई चार्जशीट की स्क्रूटनी के लिए आरोपियों ने की है अतिरिक्त समय दिए जाने की अपील। लालू फैमिली सहित 16 आरोपी हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 77वीं पुण्यतिथि है। पूरा देश कर रहा है बापू को नमन। राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, कांग्रेस नेता सोनिया और खड़गे सहित तमाम राजनेता देंगे श्रद्धांजलि। बिहार सीएम नीतीश ने की जेडीयू सांसदों के साथ बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई है चर्चा। सीएम आवास पर हुई नीतीश सांसदों की बैठक। सूत्रों के हवाले से बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बीजेपी से होगा बिहार विधानसभा अध्यक्ष। नंदकिशोर यादव हो सकते हैं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। बिहार बजट सत्र की अवधि बढ़ी है। 12 फरवरी से 29 फरवरी तक होगा बजट सत्र। नीतीश की नई कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। नीतीश कुमार के एनडीए में जाने पर बोले केजरीवाल, नीतीश ने एनडीए में जाकर गलत किया है। नीतीश के जाने से इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। बिहार में तेजी से बदले सियासी घटनाक्रम के बाद पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। पटना के हाई कोर्ट डाक बंगला के पास लालू परिवार पर तंज कसते हुए पोस्टर लगाया गया। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 17वां दिन है। बिहार में यात्रा का दूसरा दिन। पूर्णिया में राहुल की विशाल जनसभा है। वहीं अररिया से शुरू होकर यात्रा पूर्णिया की ओर कूच करेगी। रंगभूमि मैदान में राहुल की रैली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे।
राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन को बाय बाय करने वाले नीतीश पर साधी चुप्पी, बीजेपी आरएसएस पर किया तीखा हमला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि नीतीश कुमार की विश्वासघात से आहत राज्य के लोग कर रहे हैं राहुल का दिल खोलकर स्वागत। सोमवार को किशनगंज के रास्ते भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने किया था बिहार में प्रवेश। यात्रा 31 जनवरी को फिर बंगाल लौटेगी। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने सीएए को लेकर दिया बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में बैठक के दौरान कहा, अगले 7 दिनों में पूरे देश में लागू होगा सीएए। गिरिराज सिंह ने शांतनु ठाकुर के बयान का समर्थन किया। कहा, शांतनु जो बोल रहे हैं सही है, पूरे देश में सीएए लागू होना ही चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कि कांग्रेस पार्टी की पुरानी साख खत्म हो गई है, लेकिन अहंकार वही है कि हम बड़ी पार्टी हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। कहा कि कांग्रेस किसी को रोकने की कोशिश नहीं करती। इंडिया गठबंधन जब से बना तभी से गंभीर बीमारियों से ग्रस्त रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक जनसभा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। कहा कि आपके पास वोट देने का आखिरी मौका है। 2024 में मोदी वापस आए तो नहीं होंगे देश में चुनाव। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की आज बैठक है। राज्य में सीट शेयरिंग पर कांग्रेस, एनसीपी, शरद गुट और यूबीटी के बीच लग सकती है अंतिम मोहर। तमिलनाडु में सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन घटक दलों की बैठक है। डीएमके नेतृत्व से मिलेगा दलित राजनीतिक दल। 4 फरवरी को डीएमके की वाम दलों के साथ होगी बैठक। इंडिया अलायंस पर पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कसा तंज। राहुल का नाम लिए बिना कहा, वो बनाते तो 26 दलों का गठबंधन है, लेकिन चलते हमेशा अकेले हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस पर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ ही राजनीति करने का आरोप लगाया। त्यागी राहुल गांधी के उस बयान का भी जिक्र कर रहे थे जिसमें क्षेत्रीय दलों को विचार विहीन कहा गया था। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने फिर किया कांग्रेस पर हमला। अभिषेक ने कहा कि हमने सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस का 8 महीने इंतजार किया, लेकिन वो बार बार टालते रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे अपने गांव बनियानी और गांव में आधारभूत विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यों का लिया जायजा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गांव और समाज के नाम किया बनियानी का अपना पैतृक घर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पैतृक घर में बनेगी गांव के बच्चों के लिए ई-लाइब्रेरी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि स्वयं का और परिवार का घर गांव के बच्चों की लाइब्रेरी या अन्य सुधारात्मक कार्यों के लिए काम आएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। समस्या के समाधान के लिए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। पुडुचेरी पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने श्री अरबिंदो आश्रम का दौरा किया और इस दौरान तेलंगाना की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन भी मौजूद रहीं। अयोध्या के राम मंदिर में वीवीआईपी दर्शनार्थियों के लिए खोले जाएंगे 3 नए द्वार। भक्तों को रामलला के करीब से कराए जाएंगे दर्शन। जन्मभूमि पथ पर आम श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए लिया गया फैसला। अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत करने वाले मुस्लिम मौलाना के खिलाफ फतवा। अखिल भारतीय इमाम संगठन के चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमेर अहमद को मिल रही है जान से मारने की धमकी। भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम ने किया छात्रों से संवाद। कहा कि परिवार में ही वो दिया जाता है कंपटीशन का बीज। आपसी तुलना को बताया खतरनाक। पीएम मोदी ने कहा कि दोस्त के प्रति जलन का भाव ना रखें। चुनौती स्पर्धा के बिना जीवन प्रेरणाहीन होगा। प्रेशर को खुद पर हावी न होने दें। राजधानी दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। 31 स्वदेशी और देशभक्ति से प्रेरित धुनों ने बांधा समा। बीटिंग रिट्रीट में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तीनों सेना के प्रमुख मौजूद रहे। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में बीटिंग रिट्रीट समारोह। सोमवार को हुए समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल हुए।
2 दिन मौसम सही होने के बाद एक बार ठंड का प्रकोप। दिल्ली में पारा 4.3 डिग्री पहुंचा। शीतलहर से कांप रहे हैं दिल्ली एनसीआर के लोग। यूपी बिहार में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में आज भी कोहरा छाया रहा। 1 से 2 दिन बाद मौसम में हो सकता है सुधार। ठंड की वजह से यात्रियों को नहीं है राहत। दिल्ली में कोहरे की वजह से रेल और उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पर कई उड़ानें लेट हुई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सुबह घना कोहरा रहा। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर तक दर्ज की गई। पंजाब में घना कोहरा, कोल्ड डे का अलर्ट। कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही। तमिलनाडु के नीलगिरी में शीतलहर जारी है। तापमान में गिरावट के कारण पेड़ पौधों पर बर्फ देखी गई। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सूखा खत्म। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग की पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। गुलमर्ग में कई इंच की बर्फ जमी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में बर्फ गिरेगी। कई जगह बारिश की भी आशंका है। सोनमर्ग में भी भारी बर्फबारी है। पहाड़ियां बर्फ से ढकी हैं। पहाड़ों पर 5 इंच तक बर्फ गिरी। पीर की गली, जोजिला पास, अनंतनाग और पहलगाम में हुई बर्फबारी। दिल्ली एयरपोर्ट की सुरक्षा में सेंध है। अवैध तरीके से आईजीआई एयरपोर्ट पर दीवार फांद कर रनवे पर पहुंचा शख्स। सीआईएसएफ ने संदिग्ध शख्स को पकड़ा। रनवे पर पहुंचे शख्स को सीआईएसएफ ने दिल्ली पुलिस के हवाले किया। दिल्ली पुलिस कर रही है पूछताछ। जांच में पता चला है शख्स नशे में था। आरोपी को एयर इंडिया के एक पायलट ने रात में 11:30 बजे देखा था। फौरन इत्तला दी गई और जांच में पता चला कि आरोपी मेवात का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है। अमेरिका के जॉर्जिया में एक भारतीय छात्र की हथौड़े से मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। एमबीए स्टूडेंट मृतक विवेक सैनी हरियाणा के पंचकुला का रहने वाला था। आरोपी जूलियन फॉकनर गिरफ्तार। अमेरिका में H-1B वीजा के रिन्यूअल की प्रक्रिया आसान की गई है और पायलट प्रोजेक्ट के तहत अब नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन कर सकेंगे अप्लाई। भारतीयों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। मालदीव से भारतीयों का मोह हुआ भंग। टॉप 10 टूरिस्ट देशों में भारत 3 से नंबर 5 पर पहुंचा। साल 2023 में मालदीव के टूरिस्ट मार्केट में भारतीयों का योगदान 11% था। तालिबान ने काबुल में सोमवार को राजनयिक प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है। बैठक में भारत सहित 10 देशों के शामिल होने का तालिबान ने दावा किया है। भारत की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। भारत से एलएसी पर तनाव के बीच चीन 15 महीने बाद नई दिल्ली में अपना राजदूत नियुक्त करेगा। वरिष्ठ चीनी राजनयिक जू फ्योंग हो सकते हैं नए राजदूत। मिस्र की राजधानी काहिरा सहित भारतीय दूतावास में गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र की बच्ची करीमन ने बांधा समा और करीमन की देशभक्ति भरी प्रस्तुति के पीएम मोदी भी हुए मुरीद। जॉर्डन में अमेरिकी सेना के टावर नंबर 22 पर हुए ड्रोन हमले में 3 सैनिकों की मौत हो गई थी और 34 सैनिक जख्मी हुए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल भारतीय मूल की निक्की हेली ने पीछे हटने से इनकार किया। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी निक्की से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने की अपील। इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापत्तनम में होने वाले दूसरे टेस्ट से ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और बल्लेबाज केएल राहुल बाहर हो गए हैं। पहले टेस्ट के दौरान दोनों को लगी है चोट। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर सहित 2 नए खिलाड़ियों को मौका मिला है। मुंबई के बल्लेबाज सरफराज खान और यूपी बागपत के रहने वाले सौरभ कुमार टीम में शामिल। साउथ अफ्रीका में चल रहे अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज से सुपर 6 मुकाबले। भारत की आज न्यूजीलैंड से होगी भिड़ंत। 4 फरवरी तक चलेंगे सुपर 6 मुकाबले। सड़क हादसे की वजह से लगभग 16 महीने से टीम इंडिया से बाहर ऋषभ पंत ने की लोगों से अपील। पंत ने कहा कि मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस को दें रास्ता। एक्सीडेंट के बाद मैंने समझा इसकी अहमियत को।